तो दोस्तों कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों ना जाने क्यों ऐसे हादसे होते हैं जिस पर हम चाह कर भी यकीन नहीं कर पाते। हम सोचते कुछ हैं और हो कुछ जाता है। पर आप खुद ही सोचिए कि जब हमारा इन चीज़ों से कुछ लेना देना ही नहीं है तो फिर हम क्यों उनके दायरे में आ जाते हैं। खैर पता करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लें। और साथ ही अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं तो आप मुझे कहानियों के बाद इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। मैं आपको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों अक्सर कुछ हादसे हमारे साथ ऐसे भी होते हैं जिसे हम कभी भूल नहीं पाते। और दोस्तों ठीक शायद ही हम कभी ऐसे हादसे भूल पाए। तो ठीक ऐसी ही एक घटना उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के जिले में रहने वाले भुप्पी धामी जी के छोटे भाई के साथ घटी थी, जिनका नाम गौरव है। भुप्पी धामी जी हमारे देश के एक फौजी हैं और वो भी अपनी ही तरह अपने छोटे भाई गौरव को भी अपने देश का फौजी बनाना चाहते थे। गौरव को भी बचपन से ही अपने देश का फौजी बनना था और इसके लिए वो पहले से ही बहुत मेहनत कर रहा था। लेकिन दोस्तों उसी मेहनत के बीच उसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसे वो आज तक भुला नहीं पाया। कहते हैं कि उत्तराखंड के हर कण कण में देवी देवताओं का वास है, इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि का नाम भी दिया गया है। पर दोस्तों कभी कभी वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जिस पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो ठीक ऐसा ही एक हादसा 2017 में दिसंबर में गौरव के साथ हुआ, जो कि हर रोज की तरह उस रात भी जल्दी खाना खाकर सो गया था, क्योंकि वह हर सुबह जल्दी उठकर दौड़ने जाया करता था। उसके साथ उसके और दोस्त भी थे जो कि गौरव के साथ जाते थे। पर उस दिन गौरव की अचानक नींद खुल गई। उसने समय देखा तो तकरीबन 4 बज रहे थे। उसे जोर से वॉशरूम भी आ रहा था, तो वो घर के बाहर वॉशरूम करने गया। और जैसे ही वो बाहर पहुंचा उसने देखा कि बाहर बर्फ पड़ रही थी, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि वो आज पहले ही दौड़ने चला जाता है, क्योंकि उसे बर्फ का यूं गिरना बेहद पसंद आ गया था, जिसे वो अच्छे से देखना चाहता था। वो उस दिन अकेला ही चला गया। वो सोचने लगा कि उसके साथी वहीं आ जाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर में ही सुबह होने वाली थी। बस यही सोचकर वो अकेला ही पार्क की तरफ चल दिया। गौरव जैसे ही पार्क के पास पहुंचा तो उसे वहां पर और लोगों की आवाज भी आने लगी। वो सोचने लगा कि शायद उसके दोस्त उससे पहले पहुंच गए, पर पार्क का गेट अभी बंद था। तो वो चुपचाप दीवार से चढ़कर पार्क के अंदर चला गया। अंदर जाते ही वहां सब कुछ शांत हो गया था। उसे लगा शायद उसके दोस्त उसे देखकर छुप गए हैं और उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब सोचकर वो उन सबको ढूंढने की कोशिश करने लगा और तभी उसकी नज़र 2 आदमियों पर गई, जिन्हें देख वो घबरा गया। वो आदमी बेहद लंबे थे और उनके पैर उल्टे थे। ये देख गौरव वहीं जाम पड़ गया। वो इतना डर गया कि वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था। वो दोनों आदमी उसकी तरफ बढ़कर गौरव का गला दबाने लगे। सब कुछ ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई सपना हो। गौरव डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। शायद उसकी किस्मत अच्छी थी कि उस दिन पार्क का गार्ड भी जल्दी आ गया था। और वो जैसे ही पार्क का दरवाजा खोलकर अंदर आया तो उसने देखा कि गौरव जमीन पर बेहोश पड़ा है। उसने जल्दी से भागकर गौरव को उठाया और जैसे तैसे उसके घर पहुंचाया। दोस्तों इसके कुछ देर बाद जब गौरव की आंखें खुली तो उसने अपने पूरे परिवार और अपने दोस्तों को अपने पास पाया। वो अभी भी बहुत घबराया हुआ था। उसने अपने साथ घटी इस बात को सबको बताया। गौरव के परिवार वालों ने उसी समय गांव के एक पुजारी को बुलाया, जो कि गौरव को देखते ही सब समझ गया। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ते हुए गौरव को शिव का एक लॉकेट दिया और कहा कि घबराओ नहीं, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। शिव की तुम पर छाया थी जो तुम बच गए। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस लॉकेट को कभी ना खोलना। दोस्तों इसके बाद गौरव को सब कुछ ठीक लगने लगा, लेकिन उसने अपने साथ घटी इस घटना को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया।
वो मेहनत करता रहा, जिसका फल उसे अच्छा मिला। दोस्तों, आज गौरव को फौज में भर्ती हुए 1 साल तो हो गया है, लेकिन आज भी वो इस हादसे को कभी भुला नहीं पाया। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, अक्सर कुछ हादसे हमारे साथ कहीं बाहर हो जाते हैं, तो कुछ हमारे पास हमारे साथ ही हमारे घर पर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हम ये नहीं जान पाते कि वो हमारे घर पर भला कैसे हो सकता है। दरअसल दोस्तों, कभी हम बाहर कहीं ऐसी जगह हो आते हैं जहां पर कुछ ऐसा हुआ होता है जिसकी हमें खबर नहीं होती, और फिर वही सब चीज हमारे साथ साथ हमारे घर तक आ जाती है। दोस्तों, ऐसा ही एक हादसा हुआ था बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले प्रेम गुलशन के साथ, जब उनकी उम्र लगभग 5 से 6 साल की थी। यह हादसा तब हुआ था जब प्रेम अपने परिवार के साथ सो रहा था और उसकी नींद अचानक खुल गई। उसे उस समय बहुत जोर से भूख लग रही थी। वो अपनी माँ को जगाकर खाने के लिए कुछ मांगने लगा। उसकी माँ भी उठी और उसके लिए कुछ बनाकर लाई। लेकिन दोस्तों, वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर वो काफी डर गया। उस समय रात के तकरीबन 2 बज रहे थे और प्रेम अब खाने लगा था, और ठीक उसके सामने उसकी माँ बैठी थी। और जैसे ही उसने खाने के लिए निवाला उठाया तो एक तेज हंसी की आवाज सुनाई आई, जिसे सुनकर वो डर गया। वो हंसी की आवाज किसी औरत की थी, पर हैरानी की बात यह थी कि वहां पर औरत सिर्फ उसकी माँ बैठी थी। प्रेम की माँ ने डर की वजह से प्रेम को जोर से पकड़ लिया और सबको आवाज देकर उठाया। उसके बाद वो आवाज आनी बंद हो गई। सब लोग उस आवाज को उनका वहम बताने लगे, पर असल में वो उनका वहम नहीं था, क्योंकि अगली सुबह प्रेम के माता पिता ने घर पर एक पूजा करवाई, जिसके बाद कभी फिर ऐसा नहीं हुआ, जिससे पता चला कि कुछ तो था जो अब चला गया है। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी तीसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ होने वाला होता है और वो कैसे ना कैसे करके हो ही जाता है। तो इसी तरह आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दोस्तों, यह हादसा उड़ीसा के रहने वाले सौरभ के अंकल के साथ हुआ था, जब उनकी उम्र 23 या 24 साल की थी। सौरभ ने अक्सर ये बात का जिक्र करते हुए अपने अंकल को सुना था, और एक दिन उसने उनसे पूछ ही लिया। उन्होंने सौरभ को बताया कि वो उन दिनों अपनी पढ़ाई के दौरान गांव से दूर शहर में एक हॉस्टल में रहते थे। पढ़ाई के चलते चलते वह कुछ दिनों के लिए वापस अपने गांव लौट रहे थे, और तब उनके साथ कुछ अजीब हुआ था। वो कहते थे कि वो दिन उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। उस दिन वह देरी ना करते हुए भी बहुत लेट हो गए थे, लेकिन वो समय से ही शहर से गांव के लिए रवाना हो गए थे। पर तब भी उन्हें गांव पहुंचते पहुंचते काफी समय लग गया था, क्योंकि उनके गांव का रास्ता अभी पैदल का था, जो कि पैदल चलने वालों के लिए काफी था। दोस्तों, उन्होंने अभी आधा रास्ता ही तय किया था और उनके सामने चलते चलते काफी अंधेरा हो गया था। वो लगभग एक तालाब के पास पहुंचे थे तो उनकी नजर तालाब के किनारे पर गई, लेकिन वहां उन्होंने एक औरत को बैठा देखा। उस वक्त वो सोचने लगे कि ये इतनी रात भला यहाँ क्या कर रही है, तो वो उससे पूछने लगे, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा था। साथ ही वो अपने सिर को छुपाए बैठी थी, लेकिन बार बार पूछने पर उसने जवाब दिया कि उसका बच्चा यहाँ आया है, जिसे लेने वो यहाँ आई है। बात करते करते ठीक उनकी नजर उनके पैरों पर गई, जिसे देखकर वो बेहद डर गए। उस औरत के पैर पीछे की तरफ उल्टे थे। ये सब देख वो अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाने लगे और उन्होंने घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। वो इतने डर गए थे कि पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते थे। जैसे तैसे वो बच बचाकर अपने घर पहुंच गए और घर पहुंचकर उन्होंने सारी बात सबको बताई। जब कुछ दिनों तक उनकी तबीयत खराब रही तो उनके घर वालों ने एक पुजारी को घर पर बुलवाया। तो दोस्तों, यकीन मानिए, उन पुजारी ने उनको देखकर जो बताया वो बेहद डरावना साबित हुआ। उन्होंने कहा कि उस औरत की आत्मा अभी भी इनके शरीर के अंदर है। उनके इतना कहते ही घर पर सब काफी डर गए थे, लेकिन पुजारी जी ने उसी दिन घर पर बड़ी पूजा करी,
जिसके बाद वो धीरे धीरे ठीक हो गए। सौरभ के अंकल ने सौरभ को यह भी कहा कि शायद उस दिन उनकी किस्मत में वो होना ही था, लेकिन सच कहें तो वो अभी भी उस दिन को कभी भूल नहीं पाए, क्योंकि वह उनकी जिंदगी का सबसे भयानक दिन था। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी चौथी कहानी की तरफ। दोस्तों, कहते हैं कि सारी आत्माएं बुरी नहीं होती। यदि हम उनकी कोई सहायता करें तो शायद वह हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पर क्या हम इस पर यकीन कर सकते हैं कि वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है या नहीं? तो दोस्तों, ऐसा ही एक हादसा सन 2018 में हरियाणा के शुभम नाम के एक लड़के के साथ भी हुआ था, जब वो इसी तरह की एक मदद करके अपने घर वापस लौट रहा था। दरअसल दोस्तों, हुआ यूं कि उस दिन होली का त्योहार था। शुभम के परिवार और शुभम मिलकर होली के इस पावन त्योहार का आनंद ले रहे थे। उस दिन शुभम के मामा और उनका एक दोस्त भी उनके साथ शुभम के घर आए थे। सब घर वाले खुशी खुशी होली मना रहे थे। होली के बाद शुभम और उसके मामा ने बाद में अकेले में पार्टी करने की सोची थी, जहां वह होली खेलने के बाद गांव के एक खेत में जाकर बैठ गए और वहां पर पार्टी करने लगे। दोस्तों, इसके थोड़ी देर बाद शुभम के मामा के साथ जो उनका दोस्त आया था, उसका फोन आया कि वो जल्दी से घर आ जाए। उस फोन में बोलने की आवाज सुन ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ हुआ हो, इसीलिए शुभम भी उनके साथ उन्हें छोड़ने उनके गांव चला गया। रास्ते में उन्होंने देखा कि रोड के किनारे एक एक्सीडेंट हो रखा है, जो कि उस कार की हालत देख बेहद खतरनाक लग रहा था। वो दोनों वहां रुके, पर उन्हें उस गाड़ी में कोई नहीं दिखा। उन्हें लगा कि शायद कार चलाने वाले को लोग हॉस्पिटल ले गए होंगे। यही सोच वो आगे निकल गए। लेकिन दोस्तों, जब वो अपने मामा के दोस्त को उसके गांव छोड़कर वापस लौट रहे थे, तो उस गाड़ी के चारों तरफ कुछ लोग और पुलिस वाले खड़े थे, और ठीक उस कार में 2 लोगों को बेहद बुरी तरह से लगी थी। उनकी जान जा चुकी थी, इसीलिए कोई उनकी बॉडी को हाथ नहीं लगा रहे थे। पुलिस वहां खड़े लोगों से मदद मांगने लगी कि वो उनकी बॉडी को निकालकर पुलिस वैन में रखवा दे, पर कोई मदद करने आगे नहीं आ रहा था। शुभम भी वहीं खड़ा था और ना जाने उसे क्या हुआ कि वो उनकी मदद करने वहां पहुंच गया। उसने उन पुलिस वालों के साथ उनकी बॉडी को निकलवाने में मदद की और उसके बाद वो घर आ गया। दोस्तों, शुभम ने घर पहुंचते ही घर के अंदर घुसने से पहले ही अपनी माँ को बुलाकर गंगा जल लाने को कहा। पूछने पर उसने सारा किस्सा अपनी माँ को बताया। इसके बाद वो गंगा जल से स्नान करके अपने कमरे में सोने चला गया। तो ठीक इसी के बाद कुछ अजीब हुआ। रात के तकरीबन 2 बजे करीब शुभम की माँ की नींद खुली। उन्होंने देखा कि शुभम के दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। वो उस चीज को देखने आगे बढ़ी तो वो अचानक गायब हो गया। शुभम की माँ को लगा कि शुभम ने डेड बॉडीज पर हाथ लगाया है, इसीलिए शायद उसे नींद नहीं आ रही। लेकिन सुबह जब उन्होंने शुभम से इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने जो सुना वो सुनकर वो हैरान हो गए। शुभम ने बताया कि वो तो अपने कमरे में सो गया था, उसके बाद उसकी नींद सीधा अभी खुली है। शुभम की माँ ने उसे सारी बात बताई। शुभम भी यह सुनकर हैरान था। शुभम ने पूछा कि उसने कपड़े क्या पहने थे, तो जो उसकी माँ ने बताया वो उस बात को सुनकर चौंक गया था, क्योंकि शुभम की माँ ने जो कपड़े बताए वो उस कार में मरे व्यक्ति ने पहने थे। शुभम यह सुनकर सोच में पड़ गया कि वो भला कैसे उसके पीछे आ सकता है। शुभम को लगा कि उसने उसकी बॉडी निकालने में मदद की, शायद वो उसे शुक्रिया करने आया होगा। पर दोस्तों, क्या शुभम सही सोच रहा था? वो आदमी की आत्मा क्या सच में शुभम को शुक्रिया करने आई थी, या कुछ और बात थी, या फिर वो क्या था, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन उसके बाद से फिर शुभम के परिवार के साथ कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो माँ ने देखा था वो उस चीज को लेकर थोड़ी हैरान थी, इसीलिए उन्होंने शुभम को कभी भी ऐसे काम करने के लिए मना कर दिया। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी 5वीं कहानी की तरफ। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आसपास के लोग भूत प्रेत आत्माओं की बात करते हैं, पर हम उस पर भरोसा नहीं करते और वो गलती कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिसका नतीजा यह होता है जो कि बेहद खतरनाक हो जाता है। क्योंकि ठीक ऐसा ही हुआ था। अमृतसर पंजाब की रहने वाली
कोमल के साथ, जो कि उस समय स्कूल में पढ़ती थी, जहां पर अक्सर स्कूल के बहुत से बच्चे कहा करते थे कि स्कूल के टॉयलेट में कुछ है, जिसकी वजह से उस टॉयलेट में कोई नहीं जाता। कोमल इन बातों पर यकीन नहीं करती थी, इसीलिए वो देखना चाहती थी कि वहां क्या है, और साथ ही सबको बताना चाह रही थी कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता। इसी के चलते उसने वही गलती करी जो अक्सर सब करते हैं। वो अपनी एक दोस्त को लेकर उस टॉयलेट की तरफ जाने लगी। उसकी दोस्त कोमल को लगातार मना करती रही, पर वो उसकी एक ना सुनकर बस उसको अपने साथ ले जाने लगी, क्योंकि वो उसे यह दिखाना चाहती थी कि ऐसा कुछ नहीं होता जैसा स्कूल के सारे बच्चे कहते हैं। वो वहां पहुंचकर टॉयलेट के दरवाजे को अंदर की तरफ धकेलने लगी, पर काफी ताकत लगाकर भी उस दरवाजे को खोल नहीं पाई। ठीक उसकी दोस्त उसे बार बार यही कहती रही कि चल यहां से, पर कोमल बस उस दरवाजे को अंदर की तरफ धकेले जा रही थी। ऐसा करते करते उसे अचानक ऐसा लगने लगा कि कोई उसे पकड़कर अंदर की तरफ खींच रहा है। वो बेहद डर चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ा हो और उसे अंदर की तरफ खींचा हो। इस एहसास के कारण वो बेहद घबरा गई थी। उसने अपने दोस्त से कहा कि वो उसको पीछे की तरफ खींचे, क्योंकि उसका हाथ किसी ने पकड़ा हुआ है। तो ठीक उसकी सहेली ने पूरी जान से कोमल को खींचा और वो दोनों एक झटके से पीछे की तरफ गिर गए। इसके बाद वो दोनों जल्दी से उठे और अपनी कक्षा की तरफ भागने लगे। कोमल बेहद घबराई हुई थी। उसने ये सारी बात अपनी टीचर को बताई, पर किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं करा, जबकि कोमल के हाथ पर किसी की उंगलियों के निशान साफ साफ दिखाई पड़ रहे थे। उस हादसे के बाद कोमल बहुत डर गई थी। वो काफ़ी दिनों तक स्कूल भी नहीं गई। उसे बहुत तेज़ बुखार भी था, जिसकी वजह से वो इस बात पर यकीन भी करने लगी थी। और जब वो ठीक हो गई तो वो स्कूल तो गई, पर कभी भी उस टॉयलेट की तरफ दोबारा जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी आखिरी कहानी की तरफ। दोस्तों, यह कहानी जमशेदपुर में रहने वाले साहिल और उसके कुछ दोस्तों की है। दोस्तों, अक्सर जब सारे दोस्त एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके मन में यही सोचता है कि सब मिलकर बहुत सारी मस्ती करें और उस दिन को एक यादगार दिन बना दे। साहिल और उसके दोस्तों ने भी कुछ ऐसा ही सोचा था जब वो बहुत समय के बाद सब एक साथ मिल रहे थे। लेकिन उनमें से कोई ये नहीं जानता था कि जिस दिन को वो यादगार दिन बनाना चाहते हैं, वही दिन उनके लिए बेहद भयानक भी हो सकता था। साहिल और उसके दोस्त बेहद अरसों बाद मिले थे। उन्होंने उस समय रात को घूमने का फैसला किया। उनके एक दोस्त के पास गाड़ी भी थी, तो उनके लिए रात भर घूमने जाना और भी आसान हो गया था। सारे दोस्त मिलकर उस समय घर से निकले ही थे कि रास्ते में एक पुल था, जिस पर उन्होंने गाड़ी लेकर अभी चलना ही शुरू किया था कि अचानक उनकी नज़र पुल के किनारे पड़ी। तो उन्होंने देखा कि कोई आदमी वहां सिर छुपाकर बैठा था, लेकिन उस पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान ना देकर गाड़ी आगे निकाल ली। परंतु गाड़ी चलाते चलाते जब साहिल के एक दोस्त की नज़र अचानक गाड़ी के शीशे पर पड़ी तो वो बेहद हैरान हो गया। उनकी गाड़ी के पीछे एक आदमी भागता हुआ आ रहा था। उसने ये बात सबको तुरंत बताई। वो आदमी काफ़ी तेज भाग रहा था। देखने से साफ पता चल रहा था कि वो कोई आम आदमी नहीं हो सकता। न जाने क्यों उन्होंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन गाड़ी की स्पीड के साथ साथ उस आदमी की स्पीड भी अब तेज हो चुकी थी। पर एक खास बात थी, वो उस गाड़ी को छू नहीं पा रहा था, क्योंकि उस गाड़ी में बड़े बड़े अक्षरों में अल्लाह का नाम लिखा था। उस गाड़ी को छू नहीं पा रहा था। उस दिन वो उस गाड़ी को उस आदमी से बचाकर निकलने में सफल हो गए। पर जब अगले दिन सुबह वो उसी पुल से वापस लौट रहे थे तो उन्होंने जो देखा वो देख सब हैरान हो चुके थे, क्योंकि उस पुल पर कुछ मछलियां बेचने वाले खड़े थे। वहां काफ़ी भीड़ भी थी। उन्होंने भी पास जाकर देखा तो वहां एक आदमी की लाश पड़ी थी। वो समझ गए थे कि ज़रूर यहाँ कुछ हुआ था, जिसके कारण शायद वो उनका हिस्सा बने। पर उनकी इस बात पर शायद कोई यकीन नहीं करेगा कि रात उनके साथ क्या हुआ था। दोस्तों, उस रात के बाद से वो उस रास्ते से कभी नहीं गए
वो उस रात को खराब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए सब नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, पर अंदर ही अंदर यकीन मानो सब के सब डरे हुए थे। दोस्तों, ऐसा होता है, जैसा हम सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिस पर सोच पाना या यकीन कर पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है, और हम चाह कर भी किसी को अगर बताएं तो वो यकीन नहीं करेगा। लेकिन मुझे आप पर यकीन है, क्योंकि अगर आपको कहानी अच्छी लगी होंगी तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे। बाकी कहानियाँ तो मैं लाता रहूँगा। मिलता हूँ आपको अगली कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।